शुरू करता हूँ। अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बेसिकली आज की इस वीडियो के हवाले से आपको बताता चलूँ कि एक मुकदमा अंदराज होता है 4841/25 जो थाना हरबंसपुरा, और इसमें अगवा का एक मुकदमा दर्ज होता है जो कि नामालूम के खिलाफ होता है। अब इस पर जो हकाइक हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब जाहिर बात हम तक FIR पहुंची, इसमें जो FIR में जो है नामालूम लोगों को रखा गया था कि किसी ने हमारी बेटी को अगवा कर लिया है। जब ओरिजिनल हकाइक मेरे सामने आई तो जाहिर बात हमने जब चीज़ों को देखा तो हमने इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 164 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बयान के लिए हमने एक पटिशन दायर कर दी। जब पटिशन हमने दायर की इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास तो वहाँ पर भी जाहिर बात है जब हकाइक हमारे सामने इस वजह से आई, जाहिर बात है जब माँ वालदैन ने प्रॉपर पैरवी इस मुकदमे की तो हमें पता चला कि लड़की किसी लड़के के साथ नहीं बल्कि वो अपनी मर्जी से अपना इंडिपेंडेंट वो हो गई है। तो जाहिर बात है फर्दर वो चीज़ों को खुद ही अपने हिसाब से लेके चल रही है। तो हमने फिर इलाका में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास शहबाज अकरम जो कि हमारे कैंट के मैजिस्ट्रेट भी हैं उनके पास हमने 164 की स्टेटमेंट करवाई। अब 164 की स्टेटमेंट तक बात वाइंड अप नहीं हुई। अब बात वाइंड अप क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने फर्दर कंसीमर ऑफ फैक्ट रखते हुए उन्होंने हैबियस कॉर्पस की एक हाई कोर्ट तनवीर अहमद शेख साहब के पास अपनी एक हैबियस की पटिशन दायर कर दी कि हमारी बच्ची को इलीगल डिटेन किया हुआ है। उसमें उन्होंने फर्दर क्या किया, उन्होंने IG साहब को नोटिस करवा लिया। फर्दर नीचे जितना भी पूरे थाने के अमले के ऑपरेशन के और इन्वेस्टिगेशन दोनों के खिलाफ करवा लिया कि पुलिस हमारे साथ साजबाज होकर तो 164 की उन्होंने स्टेटमेंट करवाई है। जब बहुत सारे हकाइक मामला सामने आया, जाहिर मुझे भी काफ़ी कॉल्स आई कि जनाब आपके पास ये बयान हुए हैं तो जनाब आप लड़की को कॉन्टैक्ट में है तो आप हमसे लाजमी रब्ता करें। जब हमने कॉन्टैक्ट पुलिस वालों से किया तो इसमें DSP साहब भी मुलव्वस हुए, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी मुलव्वस हुए, लेडीज कांस्टेबल भी बहुत ज्यादा। अब हमने ये भी अपनी एक प्ली ली कि लड़की की जान को खतरा है क्योंकि लास्ट टाइम भी उन पर अटैक हो चुका था। जब हमने ये प्ली ली तो जाहिर बात है ये कि DSP साहब ने, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने, SHO साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा यार जो सच्चाई पर मबनी मामलात है ना वो हमारे साथ डिस्कस किए जाएं। जब हमने सारा उनको बताया कि लड़की की पहले भी अटैक हो चुका है तो उन्होंने फर्दर हमें फिर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी अच्छे तरीके से हमें रखा गया, अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हुए चीज़ों को हाईकोर्ट तक लाया गया। जब हम तनवीर अहमद शेख साहब जस्टिस साहब के पास प्रॉपर पेश हुए तो वहां पर जाहिर बात लड़की का दोबारा बयान होना था। अब ये था कि कंसीलर ऑफ फैक्ट जब भी हम हाईकोर्ट में पेश हुए, जैसे हम हाईकोर्ट में पेश हुए हमारा एक बयान आया, जाहिर बात लड़की से पूछा गया कि वजह क्या थी तो लड़की ने जस्ट इतना सा सिंपल सा जवाब दिया कि मुझे घर वालों ने पहले ही किया हुआ है। तो अब जो फर्दर जो चीजें थी उन्होंने पूछा कि बेटा आप जॉब करते हो? उन्होंने कहा मेरी 14 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी। अब जाहिर बात है जो मेरा शौहर था वो मेरे से 15 से 20 साल बड़ा था, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा था। हमारी तकरीबन मैं 8 माह उनकी ज़ौजियत में रही, उनके निकाह में रही। तो जाहिर बात है अब मैं छोटी उम्र में थी, वो बड़ा था, मुझ पर वो तशद्दुद भी करता था। मैंने अपने घर वालों को भी बताया, पहले मेरे घर वालों ने भी मुझ पर तशद्दुद ज़दोकोब किया। तो फर्दर जिस पे मैं पहले भी उसका नाम के अपने घर वालों को समझा चुकी कि आप मुझे फर्दर इन दोबारा मामलात में ना डालें, आप किसी अच्छी जगह मेरा देख लें अगर आप देख सकते हैं। तो अब जो 14 साल की उम्र की कम से कम उम्र की लड़की की शादी की गई। अब ये था कि जब वो 18 साल की प्रॉपर हो गई उसने अपनी सेपरेट एक इंडिपेंडेंट जॉब शुरू कर दी। अब जॉब शुरू करने के वाले से वो खुद एक लेडीज हॉस्टल में उसने प्रॉपर जाके वहां पर रहना शुरू कर दिया। अपनी उसने जिंदगी अपने मुताबिक डाली, जाहिर है जो उसको दुनिया अच्छी लगी उसने वहां पर कर लिया कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकती हूँ। अब आपको हकीकत पे जितने भी मामलात हैं, हकाइक हैं, वो आपको बताते चलो। जी मैडम आप बताइएगा आपके साथ क्या मामलात पेश आए? जी सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ अपने घर से, मुझे किसी ने कोई अगवा नहीं किया। मेरे घर वाले मुझे प्रेशर करते थे कि वापस चली जाओ। मेरी शादी हुई थी 14 साल की एज में, तो बार बार प्रेशर देना कि वापस जाओ, मारते थे घर में। फिर इस वजह से मैं अपनी मर्जी से आई थी और उनको बता के आई थी मैं। जी मैडम मैं बेसिकली 2 से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि जाहिर बात है जब आपको पता चला कि जाहिर बात आपके वालिदैन ने FIR वगैरह कटवा दी है तो आपने उस पर क्या यानी एक्शन, आपका रिएक्शन क्या हुआ FIR पे? पहले तो मैंने खुद बात की कि ऐसा ना करें क्योंकि वो फिर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पता नहीं किन किन को कॉल कर रहे हैं, मेरे जानने वाले को, मेरी दोस्तों को तंग कर रहे हैं, फैमिली में सबको बोल रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, आपके सामने हो, किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद आई हूँ। हाँ तो फर्दर मेरे सुनने में ये भी आया था मैडम, जाहिर बात हमने जो निकाह नामे की सारी प्रोसीडिंग, कैमरा मैन थोड़ा सा जरा करीब आ जाए ताकि जाहिर बात हम अपने सालीन को बताते चलें कि एक छोटी उम्र में लड़की की जो शादी है वो कामयाब नहीं होती जब तक जाहिर बात वो मैच्योर या एक मैच्योर एज में ना आ जाए। तो मैडम जाहिर बात हमने जब रिकॉर्ड वगैरह देखा तो उसमें भी आपका निकाहनामा लगा हुआ था। जब हमने निकाहनामा की डेट देखी तो वो आज से 4 साल पुरानी थी। तब आपकी मैडम उम्र क्या थी? मेरी 14 साल। अच्छा 14 साल आपकी उम्र थी। जाहिर बात है जब वो एक आपका निकाह हुआ एक छोटी सी उम्र में। तो मैं आपको अपने साइलिन को बताता चलूं, जाहिर बात आजकल जो मामलात हैं जो आपको बताता चलूं कि छोटी उम्र में कम सी लड़कियों की शादी करना वैसे इलीगल है।
मैं आपको ये वाज़िया तौर पे बताता चलूं कि वैसे ही इलीगल है। अगर कोई इस तरह की बहुत ही छोटी उम्र में कोई शादी आपके सामने है तो फौरन आप 15 की कॉल चला के या मरीम नवाज पोर्टल साहिबा की वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो है फर्दर किसी मामले में, ताकि जाहिर बात है कल को जब बच्ची बड़ी होती है उसके ऊपर इतना छोटी उम्र में इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया जाता है, ना वो ग्रो कर पाएगी, ना वो ग्रोथ कर पाएगी, ना वो किसी अपने की फर्दर जो उसकी एक जाहिर बात शोहर की तरफ से जो नस्ल आगे बढ़नी है वो उनकी भी परवरिश अच्छी नहीं कर पाती। जाहिर बात मैं आपको बताते चलूं जितने भी मामला इस तरह के होते हैं, जाहिर बात ये तो एक केस की हद तक था, जितने भी लीगल फाइंडिंग्स थी, लीगल मामला थे, लीगल कंसल्टेंसी के हवाले से आपको बता दें वो तो हमने सोल्व करवा लिए। मैडम अल्लाह पाक आपके लिए आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। हमारी स्पेशल आपके लिए दुआ। जाहिर बात जो आपने स्टेप ऑफ फर्दर के लिए ले लिया है, अल्लाह पाक को इसमें कामयाब करे, अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।